हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर कोर्ट के माध्यम से एक बड़ा फैसला जारी किया गया है, जहां पर आज इस मामले पर बीएड और बीटीसी के भविष्य पर काफ़ी बड़ी सुनवाई देखने के लिए मिली और इस सुनवाई के अंदर कही गई बातें, दिए गए फैसले दोनों के भविष्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अब ऐसे में इस मामले पर जब सुनवाई हुई थी तो 2 घंटे की आपने सुनवाई देखी होगी। अगर नहीं देखी तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी है पूरी जानकारी देने के लिए। लेकिन उससे पहले कुछ मेन बातें समझ लेते हैं जो आज कोर्ट के माध्यम से कही गई। कोर्ट के माध्यम से क्रॉस क्वेश्चन करते हुए या यूं कहें कि काउंटर क्रॉस आंसर करते हुए यहाँ पर उन्होंने इस मामले पर कहा कि जो काम सुई कर सकती है तो तलवार की क्या आवश्यकता है। सीधे तौर पे कोर्ट के माध्यम से ये तल्ख टिप्पणी आप कह सकते हैं, इसको जो भी कहना चाहें, लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और जजमेंट को समझने के लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे कोर्ट के माध्यम से और भी तमाम मुद्दों पर डिटेल में चर्चा की गई और कोर्ट ने इस मामले पे क्या फाइनल ऑर्डर दिया वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले छोटी सी जानकारी। दोस्तों, झारखंड बीएड प्रवेश परीक्षा की बेस्ट बुक चक्षु प्रकाशन ने लॉन्च कर दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि चक्षु प्रकाशन की जो बुक्स हैं वो हर एक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, सेम झारखंड बीएड के लिए और भी ज़्यादा बेस्ट हैं। चक्षु प्रकाशन के माध्यम से लॉन्च की गई बुक को अगर आप ध्यान से देखें तो ये बुक आप सभी के संपूर्ण पाठ्यक्रम पर निर्धारित है और जो चीज़ें आप सभी को किसी बुक में नहीं मिलती वो डिटेल आप सभी को चक्षु प्रकाशन की बुक्स के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। ये स्टडी गाइड आप सभी के लिए आती है सामान्य हिंदी शिक्षक अभियोग्यता, इसके अलावा जनरल इंग्लिश और तार्किक योग्यता के साथ में 2000 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन और 3 सॉल्व पेपर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक में आप सभी को मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ में उन क्वेश्चन की सही और सटीक उत्तरमाला, साथ ही व्याख्यात्मक हल के देखने के लिए मिलती है। इस बुक को आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से। अपनी बेस्ट प्रिपरेशन करने के लिए आज ही परचेज करें चक्षु प्रकाशन की बीएड प्रवेश परीक्षा की बेस्ट बुक। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आज बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुनवाई देखने के लिए मिलती है जस्टिस की बेंच के अंदर। डबल बेंच के अंदर मामला लगा हुआ था बीएड और बीटीसी की योग्यता के बारे में। हर बार की तरह ये मामला भी काफ़ी पेचीदा है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे अभ्यर्थियों का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं टिका हुआ है इन जजेस के ऊपर कि जो भी ये ऑर्डर देंगे उस पर आधारित होगा आपका फैसला। और इनको जो आप पीछे देख पा रहे हैं इनका चेहरा याद रखना, क्योंकि इनसे संबंधित मैं आगे कुछ बातें बताने वाला हूं। लेकिन पहले थोड़ी सुनवाई की जानकारी। आज जब बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर सुनवाई शुरू होती है तो हमेशा की तरह मीनाक्षी अरोड़ा मैम के माध्यम से इस मामले पर बहस की जाती है। वो सीधे तौर पे बीएड के खिलाफ बहस करते हुए सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के उस जजमेंट को बार बार कोट करते हुए नए पैराग्राफ के माध्यम से जानकारी देने का प्रयास करते हैं, जिसमें 11 अगस्त 2023 का पूरा ऑर्डर बीएड के अगेंस्ट है, क्योंकि आप जानते हैं कि उसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बीएड को बाहर कर दिया था। अब कौन कौन सी बातें मैं आपको ज़्यादा जल्दी नहीं बताऊंगा, मतलब डिटेल में नहीं बताऊंगा, छोटी छोटी बातें बताता हूँ। जैसे कि बीएड की पेडागोजिकल स्किल्स ना होना, बीएड के पास में ट्रेनिंग ना होना, बीएड के पास में प्राइमरी के अंदर पढ़ाने के लिए अनिवार्य योग्यताएं न होना, और ब्रिज कोर्स को यहाँ पे चूंकि ऐड नहीं किया जाता है इसलिए ब्रिज कोर्स से संबंधित मुद्दों पर बहस ही नहीं होती है ना, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करते हैं, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया है। तो एक बार फिर से मीनाक्षी अरोड़ा मैम के माध्यम से इस मामले पर बहस की गई और यहाँ पर जो चयनित बीएड अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी मुसीबतें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि जो जिनको नौकरी मिल चुकी है उन पर भी बताऊंगा आगे क्या हो रहा है। पहले यहाँ पर जब सुनवाई देखने के लिए मिलती है तो सीधे तौर पे मीनाक्षी अरोड़ा मैम के माध्यम से बीएड को कहीं ना कहीं बहाल करने के लिए पूरी कोशिश की गई। निश्चित तौर पे चूंकि उनको पैसे इसलिए मिले हैं और उन्होंने बहस भी उसी अंदाज में की। जब बीएड के अधिवक्ता बहस करने आते हैं तो इस मामले पे अपनी ओर से बहस करते हैं कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं जिनको प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर सम्मिलित किया गया था वो इसलिए किया गया था क्योंकि उनके पास में पर्याप्त डीएलएड अभ्यर्थी नहीं थे। लेकिन यहाँ पे मीनाक्षी अरोड़ा मैम के माध्यम से इस क्वेश्चन को काटते उन्होंने बताया कि राजस्थान के अंदर वर्तमान संख्या बड़ी संख्या में डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर भी उन्होंने उदाहरण दिया। तो उनका कहना यह था कि इस प्रकार का कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है जहां पे ये कहा जाए कि हमारे पास डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी नहीं है। लेकिन चूंकि केबीएस के माध्यम से एक लेटर जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि पर्याप्त संख्या में डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी नहीं है, इसलिए बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित कर दिया जाए और एनसीटी के माध्यम से एमएचआरडी के उस नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए
28 जून 2018 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जो कि पूरे तरीके से गैर संवैधानिक है। क्योंकि अगर एनसीटी कोई नोटिफिकेशन जारी करना चाहती है तो एनसीटी के पास में प्रॉपर चैनल फॉलो करना होगा, जैसे कि वो एक कमेटी का गठन करेंगे, वो इस मामले पर अध्ययन करेंगे कि कितने हमारे पास डीएलएड है, कितने हमारे पास बीटीसी है, और क्या ये अभ्यर्थी पर्याप्त हैं या हमें और अभ्यर्थियों की आवश्यकता है। अगर हाँ, तो उसके लिए अलग से वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अभ्यर्थियों को ऐड ऑन करेंगे और उसके आधार पर एनसीटी पूरे चैनल को फॉलो करते हुए योग्यता बनाएगी। जबकि एनसीटी ने ऐसा नहीं किया और इसके आधार पर उन्होंने बीएड को प्राइमरी में जो सम्मिलित किया वो एमएचआरडी के नोटिफिकेशन और केवीएस के जो नोटिफिकेशन थे उसके आधार पर कर लिया रिकमेंडेशन पर, जो कि पूरे तरीके से एनसीटी की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग गलत है। तो ये तो बात हो जाती है मीनाक्षी अरोड़ा मैम के माध्यम से। जब सुनवाई थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो फिर से कहीं ना कहीं मामला पहुंच जाता है बीएड को लेकर। तो यहाँ पर जब लास्ट में कंक्लूड हो रहा था तो मैंने आप सभी को एक फेस दिखाया था, ये जो मैडम खड़ी हुई पीछे, ये इंटरवीन आईए के माध्यम से शामिल हुई थी इसके अंदर बीएड को बचाने के लिए। ये मैडम इन मैडम के माध्यम से रखा जाता है, अपना मुझे नाम नहीं पता बट जो जानकारी बता देता हूँ। इन्होंने कहा कि बीएड एक हायर डिग्री है जो बीएड प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल है, और चूंकि बीएड एक अच्छी और वेल क्वालिफाइड डिग्री है तो ऐसे में बीएड को कहीं ना कहीं बहाल करना या बीएड को प्राइमरी से हटाना गुणवत्ता के खिलाफ होगा। और इसको लेकर जो यहाँ पे ये जो खड़े हुए थे इन्होंने भी इस मामले को लेकर कहा कि बीएड के ऐड ऑन कर देने की वजह से क्वालिटी एजुकेशन में इजाफा हुआ है। जबकि यहाँ पे मीनाक्षी अरोड़ा मैम के माध्यम से उसी बात को कवर करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपने ऑर्डर में कहा है कि बीएड को ऐड ऑन करने से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं सुधरी है, जबकि वो आरटी एक्ट और जो आर्टिकल 21 है उसका उल्लंघन है, क्योंकि बीएड के ऐड ऑन करने से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में कोई सुधार नहीं हो रहा है। क्योंकि जिनसे हम कहने की शिक्षा ले रहे हैं प्राइमरी के अंदर वो खुद प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है, इसलिए बीएड को प्राइमरी से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बाहर कर दिया। और बीएड को जो सम्मिलित किया गया वो सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी देने के लिए। तो ये बात कहीं ना कहीं मीनाक्षी अरोड़ा मैम के माध्यम से रखी गई, और ये बात कोई नई नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की 11 अगस्त 2023 के ऑर्डर के अंदर लिखी हुई है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो। अब यहाँ पे एक मैडम ने, मैंने आपको बताया था, इन्होंने कहा कि जो बीएड वो हायर वेल क्वालिफाइड जो कैंडिडेट्स हैं वो करते हैं और इनकी कहीं ना कहीं एक अलग वैल्यूएशंस हैं। तो यहाँ पर कोर्ट के माध्यम से एक तल्ख टिप्पणी की जाती है, जजेस के माध्यम से कहा जाता है इस मुद्दे को लेकर उनका कहना यह है कि जहाँ पे कोई काम अगर सुई कर सकती है तो वहाँ पे हमें तलवार की क्या आवश्यकता है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कोर्ट की इस वर्डिंग को हमें समझना बेहद आवश्यक है कि यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो काम हम सुई से ले सकते हैं वहाँ पे तलवार की हमें आवश्यकता नहीं है। तो इससे कहीं ना कहीं चीज़ें बिगड़ सकती हैं या कुछ भी हो सकता है। अब आप इसको कैसे भी समझ लीजिए, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा कि ये ऑर्डर के लिए क्या है क्या नहीं, क्योंकि ऑर्डर किसके पक्ष में आएगा किसके पक्ष में नहीं आएगा इस मामले पर मैं कोई टिप्पणी अभी से नहीं कर सकता, क्योंकि अभी से इस मामले पे कुछ कहना सीधे तौर पे गलत होगा। लेकिन जो जजेस ने इस मामले को लेकर टिप्पणी की है वो काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर करती है। लेकिन अभी आप इस बात को कैसे भी समझ सकते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी फाइनल ऑर्डर नहीं आया है। अक्सर हमने देखा है कोर्ट कई बार इस प्रकार की टिप्पणियाँ करती है, लेकिन जब वो फाइनल लास्ट में जाकर के दोनों बहस को कंक्लूड करते हैं तो कई बार चीज़ें अलग भी हो जाती हैं। इसलिए अभी हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे किसकी जीत किसकी हार, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है और भविष्य से जुड़ा हुआ है करोड़ों अभ्यर्थियों के। लेकिन जो कोर्ट ने कहा वो कहीं ना कहीं विचारणीय है। इसके बाद कहा जाता है कि 2018 के बाद सभी भर्तियों से बीएड बहाल के संबंध में, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे भी चयनित बीएड की नौकरी को लेकर मामला फंसा हुआ है। अगर इस ऑर्डर के इस केस में बीएड की हार होती है, ठीक है, तो जो चयनित बीएड है उनकी नौकरी चली जाएगी, उनको नौकरी से हटा दिया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो इसके आधार पर जो और भी नौकरी कर रहे हैं उनकी भी नौकरियां जानी लगभग तय हैं। अगर ऐसा होता है तो याद रखिए मैंने अगर शब्द का इस्तेमाल किया है, अभी कोई ऐसा ऑर्डर आया नहीं है। अगर जीत हो जाती है तो चयनित बीएड की जीत हो जाएगी, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्राथमिक में बीएड को लेकर आज कोर्ट में एक महत्वपूर्ण और बेहतरीन सुनवाई देखने के लिए मिली। फाइनल में इस जजमेंट को रिजर्व कर लिया गया है। अब रिजर्व जजमेंट वैसे तो 90 दिन के अंदर आ जाता है,
है ना, कोई ऐसी लिमिटेशंस नहीं है, लेकिन 90 दिन में आ जाता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि कोर्ट इसको 30 दिन के अंदर अंदर सुना देगी। जो भी अपडेट रहेगी मैं आप सभी को इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। फिलहाल ये था आज का कोर्ट का पूरा हाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।